अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की एक बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं और ये अपडेट कुवैत में जो भारतीय लोग हैं, इंडियन जो लोग हैं, उन लोगों के लिए जारी हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इंडिया के जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं, वो इस वक्त कुवैत दौरे पर आए हुए हैं और कुवैत दौरे पर उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें ख़ास तौर से जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनके मुद्दों पर यहाँ पर सिग्नेचर भी किए गए हैं और इसके अलावा फ़्लाइटों को आपस में फिर से शुरू करने के हवाले से भी बातचीत की गई है, ताकि फ़्लाइटें जो हैं वो इंडिया से कुवैत के लिए दोबारा शुरू हो सकें। इस पर भी बातचीत की गई है। इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर आपस में जो है वो बातचीत की गई है, लेकिन यहाँ पर जो वर्करों का मेन मुद्दों पर बात हुई है उस बारे में हम यहाँ पर आपको बताते हैं। इंडिया के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की यात्रा के दौरान भारत और कुवैत ने घरेलू कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए। समझौता ज्ञापन कुवैत में भारतीय घरेलू कामगारों को एक कानूनी ढांचे के दायरे में लाता है, जो उनकी भर्ती को सुरक्षित करता है और उन्हें कानून प्रदान करता है। समझौता ज्ञापन पर कुवैत में भारत के दूतावास श्री सीबी जज और कुवैत के विदेश मामलों के जो उप मंत्री हैं वो भी मौजूद थे। समझौता ज्ञापन कुवैत में भारतीय घरेलू कामगारों को एक कानूनी ढांचे के दायरे में लाता है, जो उनकी भर्ती को सुरक्षित करता है और उन्हें कानून प्रदान करता है। यह एक रोजगार कॉन्ट्रैक्ट पेश करता है जो घरेलू कामगारों को 24 घंटे सहायता के लिए एक तंत्र स्थापित करने के प्रयास सहित कफीलों और घरेलू कामगारों दोनों के अधिकारों को सुरक्षित करता है। यानी कि एक समझौते पर सिग्नेचर किया गया है, जिसमें जो डोमेस्टिक वर्कर होंगे उनको 24 घंटे जो है वो सहायता प्रदान की जाएगी। यानी उनको किसी तरह कोई दिक्कत पेश आ रही है तो उनको जो है वो मदद की जाएगी और यहाँ पर वर्कर और जो कफील होगा, जो स्पॉन्सर होगा, दोनों के जो अधिकार होंगे, दोनों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी और उनको सुरक्षित किया जाएगा। और इसके अलावा जो फ़्लाइट के हवाले से भी बातचीत की गई है कि दोनों देशों के बीच फ़्लाइट जो है वो ओपन की, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। लेकिन जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि इंडिया में जो हालात हैं वो बेहतर नहीं हैं, अब बेहतर हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हालात बेहतर हो रहे हैं, इससे वैसे उम्मीदें जो हैं वो बढ़ रही हैं कि इंशाल्लाह जल्द ही कुवैत सरकार जो है वो इंडिया के साथ फ़्लाइटें शुरू कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर 18 नंबर जो वीज़ा वाले हैं उनके हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनके हवाले से यहाँ पर बातचीत की गई है। तो ये पूरी अपडेट थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। और बाकी जब फ़्लाइटें इंशाल्लाह शुरू होंगी तो जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो भी कुवैत आ सकेंगे। इसके साथ जो 18 नंबर वीज़ा वाले हैं वो भी कुवैत में एंट्री कर सकेंगे। आप तमाम लोग जो है वो कोविशील्ड की जो वैक्सीन है वो लगवा कर रखें, रेडी आप रहें। इंशाल्लाह जैसे ही फ़्लाइटें ओपन होंगी आप तमाम लोग जो है वो कुवैत का सफ़र कर सकेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही अपडेट किया है कि आप जो है सफ़र करना चाहते हैं तो पहली जो कोविशील्ड की डोज है वो लेने के 28 दिन के बाद आप दूसरी डोज लगवा सकते हैं, तो इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपके पासपोर्ट में आधार कार्ड से अगर आपने वैक्सीन लगवाया है तो फिर आप जो है वो पासपोर्ट नंबर उसमें ऐड करवा सकते हैं, जो आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट है। अगर आपने वैक्सीन पहले आधार कार्ड से लगवा लिया है, एक वैक्सीन लगवाया है या 2 वैक्सीन आधार कार्ड से लगवाया है, तो ऐसी सूरत में आप उस पर अपना पासपोर्ट नंबर जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। जो भी सेंटर से आपने वैक्सीन लगवाई है वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर जो मौजूद अधिकारी होंगे उनको इस बारे में जानकारी है, वो खुद ही आपको अपडेट कर देंगे। आप सिर्फ उनको बता देना कि आपको बाहर का सफ़र करना है, ये मेरा पासपोर्ट है, ये वीज़ा वगैरह है, तो वो खुद ही आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो वैक्सीन सर्टिफिकेट में ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो पूरा अपना जो प्रोसेस है वो रेडी रखें इंशाल्लाह जैसे ही फ़्लाइटें शुरू हो, ताकि आप तमाम लोग जो है वो कुवैत का सफ़र कर सकें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा अपडेट ताज़ा जानकारी होती है वो आप दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। रखें अपना ख्याल, खुदा हाफ़िज़।